हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विश्व का भूगोल। तो जैसा कि पढ़ाने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक दो बात बताना चाहूँगा। और ये जो रहेगा इंटरेक्शन ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन खुद से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा एक दो बातें बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्लास पर अपने चलते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, या जो आज से सीरीज़ शुरू कर दिए हैं, इसमें हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, किस किस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान में, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, ये सब जो हैं हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। आपका चाहे रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप स्टेट वाइज कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक कोई किसी एक एग्ज़ाम को नहीं टारगेट किया जा रहा है। ये आपका रेलवे के लिए भी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, ग्रुप डी के लिए भी, और स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आपका जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है। ठीक है, पहली बात तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरी बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, अर्थात जो ऑफलाइन क्लासेस के हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट किए थे उसी के आगे हम लोग की क्लास ये कंटिन्यू होने वाली है। और ये बैक टू बैक अगर आप लोगों का साथ रहा तो पूरा इसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कराया जाएगा, आपका भूगोल पढ़ाया जाएगा। विश्व का भूगोल खत्म होने के बाद आपका भारत का भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, आपका संविधान भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिएगा, पुराने स्टूडेंटों को तो पता है कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से समझाता हूँ। आप लोग एक काम कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं कृपया करके 1-2 मिनट क्लास देख कर उसके बाद आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आप लोग कम से कम हाफ क्लास जो है देखिए, कंप्लीट कीजिए। अर्थात जैसे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए 20 मिनट या आधी घंटे का क्लास है, तो आप लोग कम से कम 10-15 मिनट इसको पढ़िए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ क्लास से आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्लास करने लायक आपके है कि नहीं। हाँ, अगर आप 1-2 मिनट पढ़ के चले जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बस इतनी ही बात बताने वाले थे आप लोगों से। और ये जो सीरीज़ है, अगर आप लोगों का साथ रहा बैक टू बैक, ये प्रॉपर वे में चलता ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम हर वीक में कोई ऐसा दिन रखेंगे जिसमें हम किसी एक दिन में लाकर, जो मतलब इसके पहले टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उसको हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, जिससे पुराने और नए स्टूडेंट सबका फ़ायदा हो जाए, बेनिफिट हो जाए, जिससे सब लोग एक साथ में आ जाएंगे। देखिएगा, और हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। तो जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है, हाँ ब्रह्मांड भी हमारा ख़त्म हो चुका है, ब्रह्मांड हो गया। और उसके बाद हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में हम लोग सूर्य भी पढ़ चुके हैं। और जो है ग्रह स्टार्ट किए थे हम लोग, ग्रह में हम लोग लगभग सभी प्लेनेट जो है सभी ग्रह पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमारा पृथ्वी बाकी था। तो हम लोग आज इसको पृथ्वी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें होगी, बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये बताना भी ज़रूरी था आप लोग को। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा ग्रह, अर्थ पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें देखिएगा, जो पहला थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये ऐसे एकदम फैक्ट के रूप में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। अर्थात ये जो क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पर पहला आपका पॉइंट है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है कि पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसके पहले, या ऐसे में इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, बृहस्पति शनि। उसके बाद दोनों भाई है, अर्थात अरुण
और वरुण है। ये सब आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर से हम रिवाइज करके ही चलेंगे, साथ में जो मिलेगा उसको देखते हुए चलेंगे। आपका पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या हो गया, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा, आपका पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है या हमारा उपग्रह कौन सा है, तो एकमात्र उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। ठीक है। और चंद्रमा को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। तो आगे हम लोग चलते हैं। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिएगा, इसमें हम जो पढ़ाए हैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा। क्या क्या देखा, पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। थोड़ा अगर मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा उसमें मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है। अगर मैं तेज़ से बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, इस फिगर का उपयोग कहाँ लगेगा, तो पहले एक पॉइंट आप लोग को यहाँ पर पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखिएगा, इसको बिना फिगर के हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए फिगर लाना यहाँ पर ज़रूरी था। देखिए, जो यहाँ पर लिखा गया है पृथ्वी का अक्ष, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ये डायरेक्ट आपका ये जो फैक्ट है ये ऐसे ही पूछा गया है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा, इसमें जो दिया गया है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 अंश झुका हुआ है। इसको आपको रटाना उटाना नहीं है। ठीक है। आप लोग एक बार इस फिगर से समझ जाएंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, फिर इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, बोला है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिएगा, इसमें पहले हम लोग फिगर में ये समझ लेते हैं कौन सा पृथ्वी का अक्ष है, क्या है। देखिएगा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो सीधी रेखा खींची गई है ना, ये वाली जो सीधी रेखा यहाँ प्रॉपर दिख रही होगी, ये वाली जो रेखा खींची गई है, देखिएगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये ऊपर वाला आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। और इसी को बोला जाता है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पृथ्वी का अक्ष है। कौन सा पृथ्वी का अक्ष है, ये जो आपकी ये रेखा खींची गई है, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। और आप लोगों को क्या बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, और ये जो डॉट डॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिंदी की तरह देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी का कक्षा तल हो गया। ध्यान से समझिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर से डॉट डॉट करके खींचा गया, ये क्या है, पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब है। देखिएगा, 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ये लंब हो गया कि नहीं हो गया। तो जो पहला पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम लोग यही पढ़े हैं कि जो पृथ्वी का अक्ष है, अर्थात ये जो है, ये पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी के कक्षा तल पर, अर्थात ये जो पृथ्वी का कक्षा तल है, पृथ्वी के कक्षा तल पर बने लंब, देखिएगा, पृथ्वी के कक्षा तल पर जो लंब है, यहाँ से जो पृथ्वी का अक्ष है कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिएगा, हम लोगों ने नीचे क्या पढ़ा, पृथ्वी का अक्ष, देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब आगे इसी को हम लोग फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी के कक्षा तल पर जो लंब है, इससे इस लंब से कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी को दूसरे रूप में अब कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी को इस तरीके से पूछ लेता है, दोनों एक ही बातें हैं। देखिएगा, ऐसे पूछ लेता है, पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल से, देखिएगा अभी तक क्या था, कक्षा तल पर बने लंब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया, पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है, या उसके कक्षा तल से कितना झुका हुआ है, वैसे झुका हुआ शब्द इसमें प्रयोग करेगा। इसमें आपका आएगा, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये आपका बनाता है 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री। अब इसको 66.5 डिग्री जो है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिएगा, इसको दो तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 90 अंश है, और ये आपका कितना है, 23.5 अंश है। तो 90 अंश में से आप क्या करेंगे, 23.5 अंश घटा देंगे, तो ये वाले इस वाले कोण का मान आप लोग को पता चल जाएगा, जो 66.5 डिग्री है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इसको आप लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका पृथ्वी का कक्षा तल हो गया,
है ना, जो लिखा गया है उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पृथ्वी का कच्चा तल हो गया, और जो ये पृथ्वी का अक्ष है उसके कच्चा तल से कितने अंश का कोण बनाता है, तो 66.66 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो देखिएगा, अ, अब इसको दोबारा बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी शायद, अगर आप लोग को किसी को नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप लोग रिवाइज करके इस क्लास को देख सकते हैं। क्लास को नहीं, इस वाले टॉपिक को, जो वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, उस वाले टॉपिक को आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। पूरा क्लास नहीं कहूँगा, हाँ अगर पूरा क्लास थोड़ा डाउट हो या आपको एक ही बार में पूरा याद करना हो तो पूरा क्लास भी रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबी क्लास नहीं जाएगी, मैं कम टाइम में ज़्यादा मैटर दूंगा आप लोग को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अभी जो झुकाव हम लोग पढ़ कर आए हैं ना, उसी पर आधारित ये है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे झुकी हुई है, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़ कर आए हैं, उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है अर्थात। लेकिन देखिएगा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन दो कारणों से होता है। हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, या कह सकते हैं आप लोग कि पृथ्वी की वार्षिक गति। ये दो कारण है, इसी की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है उसके दो कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ तो इसी को एक बार फिर से अच्छा, एक बार अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा, अगर थोड़ा समय ज़्यादा नहीं हुआ तो। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। देखिए, कभी कभार तो इसके नाम से ही पूछ लिया जाता है हम लोग को भ्रमित करने के लिए। इसका नाम भी वही है, परिभ्रमण। देखिएगा, परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, या दैनिक गति किसे कहते हैं, या इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, पहले इसको एक बार पढ़ देता हूँ फिर आप लोग को समझाता हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है या एक चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ा, अभी मैं समझाया नहीं हूँ, अब आप लोग को समझाता हूँ। देखिएगा, परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग इसका ये वाला नाम भी याद रखिएगा, घूर्णन गति। क्या याद रखेंगे, घूर्णन गति। इसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए, घूर्णन गति क्या होती है, लट्टू आप सभी लोग नचाए होंगे। लट्टू क्या करता है, ये मतलब अपने अक्ष पर क्या करता है, एक ही जगह पर क्या अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। तो ऐसे अगर पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी को इस लट्टू के सापेक्ष, मतलब लट्टू को एक उदाहरण मैं देकर समझा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, वही आपकी क्या कहलाएगी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति या दैनिक गति या घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, एक उदाहरण और आप लोग को देना चाहूँगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया लट्टू वाला, तो ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, या हम हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने एक पैर पर खड़े हो जाइए। एक पैर पर खड़े होने के बाद अपने बॉडी को क्या कीजिएगा, अपने मतलब चारों दिशाओं में ऐसे घुमा दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, अपने एक पैर पर क्या करेंगे, चारों तरफ घूम जाएंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरीके से घूर्णन गति हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको एक एक पॉइंट इसको समझते हैं, इसका डिफिनीसन। ये तो अभी हम लोग केवल इसका हेडिंग समझे, अब डिफिनीसन समझते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में क्या करती है, घूर्णन करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अच्छा, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसकी गति कितनी है, पृथ्वी की गति कितनी है, या पृथ्वी की घूर्णन करने की गति कितनी है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम लोग चलते हैं तो पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है, या आप या कह सकते हैं आप, जो पृथ्वी जो घूर्णन करती है, एक घूर्णन करने में या एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इस पृथ्वी को, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, लगभग आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। और अगर लगभग में ही देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा,
जब पृथ्वी एक घूर्णन करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो आपका 12 घंटे का दिन हो जाएगा। 12 घंटे की लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 12 घंटे तो तब होते हैं जब पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लगभग में 12 घंटे की दिन हो जाएगी और 12 घंटे का रात हो जाएगा। तो इसी के कारण अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक घटना और होती है। कौन सी घटना होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। किसके कारण होता है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, पृथ्वी की जो दूसरी गति है, कौन सी गति है, परिक्रमण गति। कौन सी गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति अब इसको हम लोग समझते हैं परिक्रमण गति किसे कहते हैं, वार्षिक गति। देखिएगा, इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ की परिक्रमा करना। अर्थात पृथ्वी एक ग्रह है, तो जो 8 ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसी में से एक ग्रह पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये ई का मतलब अर्थ में लिखा हूँ, ठीक है, और ये आपका सन हो गया। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, बस वही आपका क्या हो गया, पृथ्वी की परिक्रमण गति हो गया। और जो परिक्रमा करती है इसको 1 वर्ष लग जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है वार्षिक गति बोला गया है। 1 वर्ष कैसे लग जाता है, अब इसको देखते हैं हम लोग डिफिनीशन के माध्यम से। यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोग को और ऊपर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से बताना चाहूँगा, ये जो आपका समय है, पहले क्या होता था ना, 24 घंटे ये पूछा जाता है पृथ्वी। पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में बहुत समय पहले क्या होता था, पूछा जाता था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करती है, तो वहाँ पर आपका 24 घंटे मिल जाता था और सही भी हो जाता था। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जैक्ट टाइम पूछता है, तो आपको ये एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए। अर्थात आपको ये जो घूर्णन का समय पृथ्वी का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसको याद आप कैसे करेंगे, देखिएगा, पृथ्वी देखिएगा पूरा 24 घंटे लगाती नहीं है, तो लगाती कितनी है, 23 घंटे लगाती है, ऐसे याद कर लेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे, 1 मिनट आपका बने तो 60 सेकेंड में बनता है, ठीक है, 1 घंटा बने 60 मिनट में बनता है, तो हम लोग इस 4 को इसमें ऐड कर देंगे, 60 बन जाएगा। अर्थात 56 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। अब देखिए, घंटे के बाद हम लोग इसको मिनट को ले लेंगे, अर्थात क्या है, मिनट कितना लेंगे, उतना मिनट लेंगे जिसमें इस 4 को जोड़ने पर 60 बन जाए। ये याद करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 23 घंटे हो गया, 56 मिनट हो गया और 4 सेकेंड हो गया। सेम ऐसे आप लोग को ये वाला भी एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। अब इसको लगभग में अगर देखें तो 365 दिन 6 घंटे इसको हम लोग मान सकते हैं। अर्थात जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन 6 घंटे में करती है। अच्छा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ 365 दिन में 1 वर्ष हो गया, अर्थात 1 वर्ष 6 घंटे, अर्थात 1 वर्ष 6 घंटे का मतलब ये हुआ प्रत्येक वर्ष क्या होगा, प्रत्येक वर्ष आपको 6 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप 4 वर्ष तक देखेंगे, तो आप 4 वर्ष तक अर्थात 4 बार आप क्या करेंगे, 6 को जोड़ लें तो आपका कितना हो जाएगा, 24 घंटे, अर्थात 1 दिन हो जाएगा, अर्थात 1 दिन बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता है, एक ऐसा वर्ष आता है जिसमें जो आपका ये वर्ष होता है वो 365 दिन का ना होकर 366 दिन का होता है, और उसमें आपका फरवरी कितना दिन का होता है, तो फरवरी 28 दिन का ना होकर फरवरी 29 दिन का होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा, परिक्रमण गति के कारण क्या क्या प्रभाव होता है पृथ्वी पर, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ नोट्स करके है, इसको भी, ये महत्वपूर्ण होगा, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, अच्छा इसी से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सूर्य, अच्छा सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है, किसकी परिक्रमा करता है, आकाशगंगा का। तो सूर्य जो आकाशगंगा का परिक्रमा करता है, ये आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है। सूर्य का आकाशगंगा का परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो ब्रह्मांड वर्ष, हाँ कास्मिक ईयर कहलाता है, ठीक है। उसमें इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा, पहला पॉइंट हमें समझ में आया, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या समझना है, वार्षिक गति के कारण, अर्थात पृथ्वी की जो वार्षिक गति अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसके कारण क्या कौन सी घटनाएं घटती हैं,
पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है। उसके बाद आगे आपका क्या है, वार्षिक गति के कारण, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। आगे नीचे हम लोग देखते हैं, एक दो पॉइंट और आपका हुआ होगा। हाँ, ये आपका है, पृथ्वी की उम्र कितनी है, 4.6 अरब। ये अरब आपका है, जो अब लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 4.6 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की आकृति की क्या है, पृथ्वी की एक विशेष आकृति है। पृथ्वी ना तो अंडाकार है ना गोलाकार है, पृथ्वी की एक विशेष आकृति, इसे जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियाड, जी यॉड बोलते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड आकृति है, जिसे आप पृथ्व्याकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो आपका ये हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार 2 मिनट लगेगा, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी कर लेते हैं, इसका पूरा समराइज कर लेते हैं। देखिए, हम लोग कौन सा ग्रह पढ़ रहे थे, कौन सा प्लैनेट, अर्थ पढ़ रहे थे। अर्थ के बारे में हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, जो पृथ्वी है देखिएगा, पृथ्वी जो जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं समझाया था उसको नहीं बताऊंगा रिवाइज करते वक्त, केवल हम लोग जो आज पढ़े हैं वही आप लोग, खाली हम लोग इसको देखेंगे। पृथ्वी किस नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह जो कौन सा है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यहाँ पर औसत लिखा होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं, फिगर के माध्यम से दोनों पॉइंट समझ लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी का अक्ष है, उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। या कह सकते हैं, पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल से कितना डिग्री कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा दोनों पॉइंट फिगर के माध्यम से कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी की गतियाँ देख लेते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आपका परिभ्रमण गति होती है, एक आपका दैनिक गति होती है। सॉरी पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक परिभ्रमण गति या दैनिक गति होती है, दूसरा आपका क्या होता है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति होती है, और इसकी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं। अब देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या होती है, वही पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ एक चक्कर लगाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ये दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। और ये एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है, तो लगभग 24 घंटे, या कह सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड में पूरा करती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति हम लोगों ने देखा, परिक्रमण गति या वार्षिक गति ये किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, जिसे वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या देखा, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। और वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा एवं बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। और पृथ्वी की उम्र कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की अपनी आकृति कौन सी आकृति है, जियोड आकार की आकृति है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं पर मतलब नहीं समझ में आया है, या पढ़ाने में मेरे गति को लेकर बोलने में मैंने मतलब कहीं स्लो बोला है, या फिर कहीं हमने क्या किया है, तेज़ बोल दिया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगर समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। और जो क्वेश्चन है देखिएगा, मैं एकदम सटीक लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम मैटर लेकर आया हूँ। अगर आप लोग पृथ्वी के बारे में इतना ही पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, इसमें से कहीं बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।